हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। जैसा कि बच्चों आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं इस यूट्यूब चैनल में फ्री में आपको 9, 10, 11, 12 की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तो उसी क्रम में बच्चों आज हम 11th के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे कि 11th यानी कक्षा 11 में गणित के विषय का पाठ्यक्रम क्या है। आप सभी जानते हैं कि मैं गणित विषय को पढ़ाने वाला हूं और मेरा नाम अमित सिंह है। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चा डिस्कशन करेंगे कि कक्षा 11 के गणित में क्या क्या सिलेबस में है, किन किन चैप्टरों की आवश्यकता पड़ेगी और किन किन चैप्टर को डाला गया है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर 11th का चैप्टर 10th से मिलता जुलता है या बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो एकदम नए हैं। ठीक है, हो सकता है आपने उनको 10th में कभी देखा नहीं, सुना नहीं, वो आपको यहाँ पे नए मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बच्चा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे हैं और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे हम हर एक चैप्टर का NCERT सॉल्यूशन आपको देंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो बच्चा हम लोग समझेंगे हमारा जो क्लास 11th के गणित विषय का सिलेबस है। ठीक है, किसका? गणित का। अब गणित में बच्चा पहला चैप्टर है हमारा समुच्चय। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट। दूसरा चैप्टर है बच्चा हमारा संबंध एवं फलन और तीसरा चैप्टर है त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है जैसे पिछली कक्षा में, तो वहाँ से ये थोड़ा बहुत रिलेट करेगा, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री आपने एकदम बेसिक पढ़ी हुई है। ठीक है, उसका थोड़ा बहुत यूटिलाइज होगा, अन्यथा यूटिलाइज ही नहीं होगा। यहाँ पे हम उसके क्वाड्रेंट, चतुर्थांश के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे एंगल परिवर्तन हो रहे होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक अव्वल दर्जे की बात यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, जब बच्चा आप लोग हमसे पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको एकदम बेहतरीन लेवल का मजा आएगा। ठीक है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, हम ये कह सकते हैं 11th में इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन अब डाला गया है पाठ्यक्रम में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, समृद्ध संख्या अगला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा। किसकी नज़रिए से? 11th के नज़रिए से। दूसरा किसके नज़रिए से? NDA में खूब पूछा जाता है, अग्निवीर में खूब पूछा जाता है। तो इस पर्पज़ से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, एकदम इसको एकदम दिमाग में जब पढ़ाएंगे तो एकदम घुसा देंगे। ठीक है, रैखिक असमिका, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज इस चैप्टर को इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वालिटीज भी आता है आपके एग्जाम में खूब अच्छे से, उसमें NDA में भी आता है। ठीक है, क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, ये भी NDA में खूब भर भर के बच्चा क्वेश्चन पूछे जाता है, 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। किससे? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से। ठीक है, द्विपद प्रमेय इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चा, बाइनोमियल थ्योरम, ये भी खूब भर भर के एग्जाम्स में पूछी जाती है, आपके एनुअल्स एग्जाम हो या छमाही एग्जाम हो उसमें खूब पूछा जाता है। ठीक है, अनुक्रम तथा श्रेणी तथा सीक्वेंस एंड सीरीज भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, सरल रेखाएं, ठीक है, लीनियर पूछे जाएंगे। ठीक है, शंकु परिच्छेद पूछा जाएगा। ठीक है, इससे भी कुछ पूछा जाएगा, हाइपरबोला, परवलय, अतिवृत्त, दीर्घवृत्त, ये सब इसी में आता है शंकु परिच्छेद में। सीमा तथा अवकलज, लिमिट और कंटिन्यूटी इसी में आता है बेटा चैप्टर में। ठीक है, यहीं पे डेरिवेटिव अवकलन भी हम सीखना शुरू कर देंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके परिपेक्ष से? NDA के परिपेक्ष से। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके परिपेक्ष से? NDA। देखो बच्चा, आप लोग क्लास 11th में मस्ती करने का बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि अगर क्लास 11th में आपने मस्ती कर लिया तो इसका मतलब है कि आपको क्लास 12th और आने वाले टाइम पे जब आप कभी कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ से बहुत दूर हो चुके होंगे। फिर आपको जितनी मस्ती आज आप क्लास 11th में कर लेंगे, उससे ज़्यादा कहीं आपको मेहनत बाद में करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि मुझे 11th में मस्ती नहीं करनी है, मुझे अपने लाइफ में बस 2 साल कस के रगड़ के मेहनत कर देना है, उसके बाद मैं JEE, नीट या अपना मैं IIT को, NDA को फाड़ के रख दूंगा। ठीक है, अगले चैप्टर में आते बेटा सांख्यिकी। सांख्यिकी से भी खूब NDA में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सांख्यिकी का हमारे 11th में भी खूब योगदान है, आगे 12th में भी है। ठीक है, 3D का परिचय यहाँ पे होगा। 3D अभी तक आपने निर्देशांक ज्यामिति में 2D पढ़ा होगा। ठीक है, वहीं बच्चों यहाँ पे अब हम 3D देखेंगे, यहाँ पे XYZ प्लेनर की बात करेंगे। ठीक है, प्रायिकता जो आपने 10th में पढ़ा है उसी का अपडेट वर्जन यहाँ पे पढ़ेंगे हम, क्या? 11th में। और प्रायिकता के सवाल बेटा NDA में भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, NDA में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बेटा आते हैं। ठीक है,
तो आप लोग ये समझिए कि क्लास 11th का ये रहा आपका पूरा संपूर्ण सिलेबस, ठीक है। अब हम लोग अगले ही वीडियो में पहला चैप्टर लेके आएंगे, उसमें सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा, बेहतरीन अव्वल दर्जे से डिस्कशन होगा बेटा, ठीक है। एक एक चीज़, एक एक कीवर्ड्स को बताऊंगा, उसको एकदम फाड़ के रख दूंगा, कैसे आपके जहन में घुसा दूंगा, ठीक है। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको मैथ कब आने लगी। बस आप लोग आइए इस चैनल पे अपना प्यार दिखाइए और इस चैनल को अपना खूब प्यार सपोर्ट भरपूर दीजिएगा बेटा, ठीक है। अभी अपना ही आपका ये परिवार है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। आप उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिनको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और अपना प्यार सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखिए। थैंक यू बेटा।